दोस्तों, ज़रा इमेजिन करो। रात के 1:02 हुए हैं। आप अपने परिवार के साथ एक बड़े से जहाज़ में आराम से सो रहे हो। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है। समंदर में लहरें ज़रूर हैं, लेकिन किसी को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि अगले 40 मिनट में इस जहाज़ पर बैठे 989 लोगों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। और सबसे डरावनी बात, आज 30 साल बाद भी लोग इस सवाल पर बहस करते हैं, क्या यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था, या फिर इस जहाज के साथ कुछ ऐसा हुआ था जो दुनिया से छुपा लिया गया। आज हम बात करेंगे एमएस एस्टोनिया की। एक ऐसा जहाज जो 28 सितंबर 1994 की रात अचानक समंदर में गायब हो गया और बन गया यूरोप के इतिहास का सबसे बड़ा समुद्री रहस्य। 28 सितंबर 1994 शाम का समय। एमएस एस्टोनिया एस्टोनिया की राजधानी टालिन से स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के लिए निकलता है। ये कोई छोटा जहाज नहीं था। इस पर सैकड़ों कारें थीं, ट्रक थे और कुल 989 लोग सवार थे। कई लोग छुट्टियां मनाकर घर लौट रहे थे, कुछ बिजनेस ट्रिप से वापस जा रहे थे, बच्चे जहाज में इधर उधर खेल रहे थे, रेस्टोरेंट में लोग खाना खा रहे थे, कोई कॉफ़ी पी रहा था, तो कोई डेक पर खड़े होकर ठंडी हवा का मज़ा ले रहा था। मतलब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। किसी को क्या पता, यही सफ़र उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र बनने वाला है। धीरे धीरे रात होने लगी। एक एक करके लोग अपने केबिन में चले गए। करीब 11 बजे तक जहाज़ के ज़्यादातर यात्री सो चुके थे, लेकिन बाहर मौसम बदल चुका था। बाल्टिक सागर में तेज़ हवाएं चलने लगी थीं। लहरें पहले से काफ़ी ऊंची हो चुकी थीं। अब देखो, इतने बड़े जहाज़ के लिए ऐसी लहरें कोई नई बात नहीं होती। क्रू भी शांत था। किसी ने कोई इमरजेंसी घोषित नहीं की। जहाज़ अपनी स्पीड से आगे बढ़ता रहा। लेकिन रात करीब 1:02 पर अचानक इतनी जोर की आवाज़ आई कि कई लोग नींद से उठकर सीधे बैठ गए। कुछ लोगों को लगा शायद कोई कंटेनर गिर गया होगा। कुछ ने सोचा जहाज़ किसी बड़ी लहर से टकराया होगा। लेकिन सच उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक था। आवाज़ आने के कुछ ही मिनट बाद लोगों ने महसूस किया, जहाज़ हल्का हल्का एक तरफ झुक रहा है। पहले किसी ने सीरियस नहीं लिया। सोचा समंदर है, ऐसा तो होता रहता है। लेकिन अगले 2 मिनट में झुकाव और बढ़ गया। अब प्लेटें टेबल से गिरने लगीं, कुर्सियां सरकने लगीं। जो लोग बिस्तर पर थे वो सीधे नीचे फिसलने लगे। और अब पहली बार लोगों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा, क्योंकि जहाज़ रुक नहीं रहा था, बल्कि हर सेकंड और ज़्यादा झुकता जा रहा था। और यहीं से शुरू होता है एमएस एस्टोनिया का वो हिस्सा जिसे आज भी सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब जरा सोचो, जहाज लगातार एक तरफ झुक रहा है। आप अपने केबिन से बाहर निकलना चाहते हो, लेकिन अब चलना भी मुश्किल हो चुका है। फर्श धीरे धीरे दीवार बनता जा रहा था। और तभी लोगों को समझ आया, यह सिर्फ खराब मौसम नहीं था। बाद में हुई जांच में पता चला, जहाज के आगे लगा भारी बोवेजर, यानी जहां से गाड़ियां अंदर जाती थीं, वो तेज लहरों का दबाव नहीं झेल पाया। जैसे ही वो टूटा, समंदर का पानी सीधे कार डेक में घुस गया। अब यहां एक चीज समझो, जहाज के अंदर इतना सारा पानी एक साथ भर जाए तो वो हर तरफ भागने लगता है। जहाज जितना झुकता है, पानी उतनी तेजी से एक तरफ जाता है और बैलेंस पूरी तरह खत्म हो जाता है। यही यहां हुआ। कुछ ही मिनटों में लोग सीढ़ियां चढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे थे। कई लोग फिसल रहे थे, कुछ अपने परिवार से बिछड़ चुके थे, और क्रू लगातार इमरजेंसी मैसेज भेज रहा था। आसपास के जहाज मदद के लिए निकल चुके थे, लेकिन समंदर उनसे ज़्यादा तेज था। करीब 1:50 पर एमएस एस्टोनिया पूरी तरह समंदर में डूब चुका था। 989 लोगों में से सिर्फ 137 लोग जिंदा बच पाए। 852 लोगों की जान चली गई। ये आज भी यूरोप के सबसे बड़े समुद्री हादसों में गिना जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आधिकारिक जांच ने कहा, जहाज के डूबने की वजह बोवेजर का टूटना और कार डेक में पानी भरना था। फिर भी सालों बाद कई सवाल उठे। कुछ लोगों ने दूसरी थ्योरी दी, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी, लेकिन आज तक ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं मिला जिसने आधिकारिक रिपोर्ट को पूरी तरह गलत साबित किया हो। और शायद यही वजह है कि एमएस एस्टोनिया आज भी सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे चर्चित समुद्री रहस्यों में गिना जाता है।